प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे, खुश, आनंदित होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार से चिंतित हैं, परेशान हैं, समस्याओं में हैं, बीमारियों में हैं, तो आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको इस प्रार्थना के द्वारा इन सब बातों से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय 8 और 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे विचार कुछ और कहते हैं, परमेश्वर के विचार कुछ और कहते हैं। मनुष्य के विचारों में तो दुष्टता भरी हुई होती है, परंतु परमेश्वर के विचार शुद्ध होते हैं। हमारे विचारों में तो बहुत सी बातें सही जान पड़ती हैं, परंतु परमेश्वर ही जानते हैं कि कौन सी बात हमारे लिए बेहतर है, कौन सी बात हमारे लिए सही है। हमें से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो किसी बात के लिए प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, या फिर कल्पना करते हैं, या फिर सोचते हैं और वो उनके जीवन में नहीं होता, तो वो लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, चिंतित रहने लग जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, ये सोचकर कि जो कुछ हमने सोचा, जो कुछ हमने प्लान किया, वो तो हुआ ही नहीं, जो योजना हमने बनाई थी वो तो असफल हो गई। ये सोचकर वो चिंतित रहते हैं। परंतु मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। आप जो विचार कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो। आपने जो योजना बनाई, हो सकता है वो सही ना हो सकता है आगे चलकर आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ता, या फिर आगे चलकर आप परीक्षा में गिर जाते, या फिर आगे चलकर आप असफल हो जाते, या फिर वो योजना के तहत आप अपने प्राणों को नष्ट कर देते, या फिर कुछ गलत आपके जीवन में हो जाता। इसीलिए तो परमेश्वर ने उस योजना को पूरा ना होने दिया, बल्कि अब परमेश्वर अपनी योजना को, अपने विचारों को, अपनी कल्पना को आपके जीवन में पूरा करेगा। हो सकता है आपके लिए वो बेस्ट था, आपकी सोच के अनुसार वो बेस्ट था, परंतु परमेश्वर के पास आपके लिए उससे भी बेस्ट है, उससे भी उत्तम है, उससे भी अच्छा परमेश्वर के पास आपके लिए। इसलिए आप वहीं पर बैठकर निराश न हो जाएं कि ये सोचकर कि अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है, उसका विचार आपके लिए बहुत अच्छा है, उसकी जो कल्पना है, उसकी जो योजना है आपके लिए बहुत बेस्ट है। और यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपको उस उत्तम योजना के तहत इस्तेमाल करेगा। उस उत्तम योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं आई, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हुई है। ऐसी बातें जो आपके विचारों में भी नहीं आई, जो आपके मन में भी नहीं आई, ऐसी उत्तम योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बना करके रखी हुई हैं। और परमेश्वर उन योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि आपके विचार और परमेश्वर के विचारों में अंतर है। आपकी गति आपके रास्तों में और परमेश्वर के रास्तों में अंतर है। आपके विचारों में तो हो सकता है कुटिलता हो, गलत बातें हो, गलत काम हो, गलत विचार हो, लेकिन परमेश्वर के विचार में आपके लिए हमेशा अच्छा रहता है, उत्तम रहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु की योजना को अपने जीवन में पूरा होने के लिए आप प्रार्थना करें। अपनी योजना को नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना को यदि आप प्रथम
हम स्थान देंगे तो प्रभु अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपनी योजना को अपने लोगों के जीवन में पूरा कर रहा है। जो लोग सुबह शाम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो उस पर भरोसा रख रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं निर्मला पश्चिम बंगाल खड़गपुर से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि प्रभु ने मुझे एलर्जी से चंगाई दी। मैं साल भर से एलर्जी से परेशान थी। मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, तरह तरह के दवा खा रही थी, मलहम लगा रही थी, फिर भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं रात को सो भी नहीं पाती थी। कहीं आने जाने में मुझे लज्जित महसूस होती थी। और तब मैंने पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता की सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होती थी और प्रार्थना के समय ही मैंने ईश्वर से चंगाई मांगी। सचमुच प्रभु ईसा मसीह मुझे पूरी तरह चंगाई दी। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरी बेटी की लड़की मेरी नातिन लगती है, उनको बहुत तेज बुखार था, सर्दी खांसी था। उसके लिए भी मैंने ईश्वर से उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उसे पूरी तरह ठीक किया। उनका बुखार और उनका सर्दी खांसी ठीक हो गया। इसके लिए भी मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर सिस्टर अमृता और उनकी पूरी टीम को प्रभु ईश्वर बहुत आयत आशीष दे। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले, हम सब की सुधि लेने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, आदर सम्मान और बड़ाई आपको देते हैं पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे यीशु आपको तारीफ करते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आज की शाम को प्रभु आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है, हम सबको सुरक्षित रखा, हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा और हम सब की प्रभु दिन भर में सहायता और मदद किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, हर मार्ग में अगुवाई की प्रभु और प्रभु सेफ एंड प्रोटेक्ट किया परमेश्वर। इस बात के लिए तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह हम सब मिलकर धन्यवाद करते। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो पहली बार इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, यीशु मसीह नासरी आपसे प्रार्थना है कि हर एक जन परमेश्वर जो इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु आपके नाम से आशीष पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है, उन्हें और उनके घराने को भी आप आशीषित करें मेरे खुदावन। आज दिन भर में पिता जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसा गलती परमेश्वर जो आपकी नजरों में गलत है, कोई भी विचारों के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा, बोलने के द्वारा परमेश्वर हमसे कोई भी गुनाह हुआ है, तो पिता आप हम सब के गुनाहों को माफ करें पिता, हम सब के अपराधों को क्षमा करें प्रभु। जो प्रभु पाप अर्गवानी रंग के हैं पिता, उन्हें आप हिम के नाई श्वेत करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज प्रभु अपने लोगों के हर एक गुनाह को माफ करें, उन्हें आप एक नया प्रभु रास्ता दिखाएं प्रभु, के नए रास्ते में मन फिराव करके नए रास्ते पर वो चल सके परमेश्वर, एक पवित्रताई सिद्धताई का जीवन जी सके प्रभु। धन्यवाद करते आज की शाम में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया, मोटिवेट किया और इस बात को आपने हमें बताया कि प्रभु आपके विचारों में और हमारे विचारों में, हमारी गति में और आपकी गति में प्रभु जमीन और आसमान का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है प्रभु। तू हमारे लिए उत्तम सोचता है, तू हमारे लिए बेस्ट सोचता है और तू हमारे लिए परमेश्वर प्रभु जी हमेशा हमारे लिए एक अच्छी बातों को हमारे लिए रखता है। परंतु पिता हम मनुष्य स्वभाव के कारण प्रभु बहुत सी बातें हमें अच्छी लगती हैं, परंतु वो अच्छी नहीं होती हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि ऐसी ही प्रॉब्लम्स प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जो कुछ उन्हें बहुत अच्छा नजर आ रहा है, परंतु प्रभु तेरे दृष्टि में प्रभु, तेरी सोच में, तेरे विचारों में वो बातें इनके लिए सही नहीं है, तो प्रभु आज उन बातों को इनके जीवन से दूर करे परमेश्वर पिता। हम चाहते परमेश्वर तेरी
तेरी योजनाएं, तेरी कल्पनाएं जो तूने प्रभु अपने बेटे बेटियों के लिए बना रखी हैं, जो उनके हानि की नहीं वरन उनके लाभ की है पिता, वही लाभ की इच्छा, वो योजना इनके जीवन में आप पूरा करें मेरे खुदावन। यदि प्रभु आज ये अपने लाइफ में एक रॉन्ग डिसीजन लेके परमेश्वर परीक्षा में पड़े हैं पिता, और वो उनके लिए सही नहीं है पिता, तो आपसे दुआ है कि उस परीक्षा से उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों को उस गलत बात से बाहर निकाले, उन गलत विचारों से बाहर निकाले परमेश्वर, क्योंकि दुष्ट चाहता है प्रभु कि वो मनुष्य के विचारों को दूषित करे, परंतु पिता तेरा विचार हमारे लिए पवित्र है, और वही पवित्र विचार प्रभु आपके लोगों के दूषित विचार को पवित्र करने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु इनके विचारों पर प्रभु यीशु मसीह आपके कंट्रोल को मांगते हैं आज की शाम में। हर एक छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु हर एक के विचारों पर प्रभु आपके कंट्रोल को मांगते हैं पिता। प्रभु यदि गलत विचार इनके जीवन में आते तो वो गलत विचार इसी समय दूर हो जाएं प्रभु। तेरा विचार प्रेम का विचार, दूसरों की भलाई का विचार, दूसरों के लिए अच्छे सोचने का विचार, उनकी भलाई करने का, उनके लिए प्रार्थना करने का, उनके फेवर के लिए जो विचार है प्रभु, वही विचार प्रभु जैसे कि तू हमारे लिए विचार करता है, ऐसे ही विचार प्रभु हम लोग भी दूसरों के लिए कर पाए परमेश्वर। वही विचार प्रभु, वही विचार सोच प्रभु तू हमें दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत से विचार ऐसे कि जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यदि विचारों में है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने का, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। यदि विचारों में है पिता परमेश्वर कि ये मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो ये गलत विचार यीशु के नाम से दूर हो जाए। यदि विचारों में है पिता परमेश्वर किसी के प्रति जलन की भावना, तो आज वो विचार दूर हो जाए यीशु के नाम से पिता। किसी की हानि की विचार यदि इनके दिमाग में है, तो यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए पिता। आपके लोग आपकी पवित्र प्रजा कहलाती है प्रभु, और वही पवित्रता, वही शुद्धता इनके विचारों में और इनके जीवन में रिवील हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर। आज की शाम में पिता जितने लोग पिता अपनी रिक्वेस्ट को, अपने प्रार्थना निवेदन को, अपने दुख को, अपनी बीमारी, अपनी समस्या को, अपने पारिवारिक समस्या, बच्चों की समस्या, जो कुछ भी समस्या लेकर आज आपके सम्मुख बैठे हैं और उस बात को आपसे बयां कर रहे हैं पिता यीशु मसीह, आपसे दुआ है। आपने कहा है अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ परमेश्वर पिता, आपको ध्यान है अपनी बेटियों का, आपको ध्यान है अपने बेटों का, आपको ध्यान है हर एक बच्चे का, आपको ध्यान है हर एक बुजुर्ग का पिता परमेश्वर, जो इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता। छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को आप संभाले परमेश्वर, उनकी चिंता फिक्र आप करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, यदि आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप उसके सर पर हाथ रखें। हालेलुया। यदि हॉस्पिटल में कोई बीमार है, यदि आप उसके साथ में है तो आप उसके सर पर हाथ रखें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। इस समय प्रभु आपके लोगों ने अपनी बीमारी की जगह पर, और प्रभु जो बीमार उनके परिवार में पाया जाता है उसके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाया है पिता। यीशु मसीह तूने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी समय यीशु तेरे पवित्र नाम से तेरे लोगों ने उस नाम को, उस सामर्थी नाम से परमेश्वर प्रभु बीमारों पर हाथ रखा है पिता। तेरी चंगाई बहने लगे और वो बीमारियां चली जाएं यीशु मसीह के नाम से, इसी समय निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से। हम अधिकार से उन बीमारियों को डांटते हैं, हम उसे ऑर्डर देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी हम तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के पवित्र नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीरों में नहीं है, इनके परिवारों में नहीं है। निकलो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद अपने लोगों को हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोग से आजाद करने के लिए। और प्रभु जिसके ऊपर आज हाथ रखा गया है प्रभु धन्यवाद कि आपने उन्हें शिफा प्रदान किया। धन्यवाद पिता। आज की रात में अच्छी नींद अपने लोगों को दे, पूरे सपने से, डरावने विचारों से, हर एक डर से प्रभु आप आजाद करें। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। हाँ प्रभु आप हर एक जन के साथ में है जो डर रहे हैं पिता। जो भी डर का कारण है इसी समय उस डर के कारण को आप नष्ट करें पिता, क्योंकि विचार के द्वारा दुष्ट प्रभु डर को पैदा करता है। उसी विचार का आज हम खंडन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु जितने लोगों ने प्रार्थना में प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदन को दिया, फेसबुक पेज में अपना प्रार्थना निवेदन दिया, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में परमेश्वर अपने प्रार्थना निवेदन को दिया है यीशु। एक एक वो प्रार्थना निवेदन आपके बेटे बेटियों के द्वारा जो दिया गया है यीशु आपके आगे रखते हैं पिता। आप जानते हैं एक एक की लिखी हुई बातों को, एक एक के मन की बातों को, एक एक की दी हुई बातों
को आप सब कुछ जानते हैं। यीशु उनके जीवन में, उनके परिवार में, उस वीक पॉइंट में आप कार्य करें जिस बात को लेकर आज उन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया है। यीशु धन्यवाद हम सबकी विनतियों को सुनने के लिए, हम सबके साथ रहने के लिए, हम सबसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको आशीषित किया, हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।